सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्र पर। मेरे प्यारे छात्रों, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सभी छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। चलिए फटाफट सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए जो भी छात्र जुड़ गए हैं, और फटाफट हम जुड़ जाते हैं आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की सुपर 30 की सुपर सीरीज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है जी, चलो जी, आवाज हमारी प्रॉपरली जा रही है? एक बार कमेंट के माध्यम से बता देंगे सभी लोग जी। ओके, देखिए जी 8 बजे कुछ छात्रों का सर कहना 8 बजे, देखिए जी 8 बजे स्टार्ट हो जाए तो ठीक, क्योंकि थोड़ा पहुंचना पड़ता है ना स्टूडियो में, तो टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ये टेट सुपर टेट का अपना रिवीजन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहो, खासकर सीटेट को लेकर आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप चाहो तो 7985789062 पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए और जुड़ जाइए संस्कृत चंद्रा के साथ। ठीक है, चलो जी आगे। अगर आप हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको छात्रों का मैसेज आ जाए सर पीडीएफ, तो हम जो डेली प्रैक्टिस वाली जो पीडीएफ है, कॉन्सेप्ट वाली तो हम पेड क्लास में ही शेयर करते हैं, लेकिन हाँ हम जितना भी प्रैक्टिस कराते हैं सारी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर हम भेज देते हैं। ठीक है, आइए, ये कल का होमवर्क था, बहुत सारे छात्रों ने इसका आंसर किया है, बहुतों ने नहीं किया है, तो जो नहीं किए हैं उनको कोई बात नहीं है। बाकी निवेदन है कि आंसर हमेशा करें, फायदा आपका होगा जी, हमेशा फायदा आपका होगा अगर आप आंसर करोगे तो। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, यहाँ पर डिस्ग्राफिया क्या अधिगम लेखनेन संबद्धा कौन सी अधिगम विकलता है? अब इसी अधिगम विकलता को कभी कभी अधिगम अक्षमता लिख के आता है, या अधिगम दोषाह, या अधिगम दोषाह भी कर सकते हैं, आता है लिख के। ठीक है, अधिगम विकलता, अधिगम वैकल्यम आता है कहीं कहीं लिख के, अधिगम वैकल्यम लिख के आता है कहीं कहीं संस्कृत में। ठीक है, तो ये इतने नाम लिख के आते हैं। अधिगम विकलता लेखनेन संबद्धः अस्ति किम, तो चलो बोलो मेरे प्यारे छात्रों, जिन्होंने आंसर किया था यहाँ पे लेखनेन संबद्धः, एक क्या डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, तो आपने अगर ए कहा था तो राइट का आंसर कहा था, बहुत सही आंसर किया था मेरे प्यारे छात्रों। ए वाला एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है, आंसर हो जाता है ए। ठीक है, बाकी ये सॉरी, ये जो डिस्लेक्सिया होता है, यह पठन कौशल संबंधी विकार होता है, पठन कौशल संबंधी विकार हो सकता है। हाँ, ये अधिगम विकार भी कह सकते हो इसको। ठीक है, और क्या कह सकते हो इसको? अधिगम विकार भी कह सकते हो। समझ में आया? तो ये पठन कौशल संबंधी अक्षमता है या पठन कौशल संबंधी विकार है। कौन सा? डिस्लेक्सिया। इसमें होता क्या है, कभी कभी आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है प्रश्न में कि छात्र ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो बताओ किससे पीड़ित है। तो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत जो छात्र पढ़ते समय रुक रुक कर पढ़ता है, शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ता है, किसी शब्द में नए शब्द को जोड़ कर पढ़ता है, कितना बढ़िया, रुक रुक कर, तोड़ तोड़ कर, जोड़ जोड़ कर, ऐसे याद कर लो पढ़ना, या फिर शब्दों को छोड़ छोड़ कर पढ़ना पठन कौशल संबंधी अक्षमता के अंतर्गत आता है। और जो छात्र ऐसा करता है वो समझो किससे? डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? वह डिस्लेक्सिया से पीड़ित होता है। ठीक है, दूसरा है लेखन कौशल संबंधी अक्षमता, डिस्ग्राफिया, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस अक्षमता के अंतर्गत क्या होता है? बालकों में लेखन संबंधी दोष देखे जाए, जिन्हें वाक्य रचना संबंधी दोष, व्याकरण संबंधी त्रुटियां आदि शामिल होती हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि लेखन अक्षमता के अंतर्गत कौन सी त्रुटियां आती हैं, या क्या छात्र क्या करता है ना, कुछ ऐसा पूछ लेता है, तो आपका बिल्कुल यही सही करना जी। इसी में है आपका गणितीय कौशल अक्षमता। तो ये जो गणितीय संबंधी विकार होता है इसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलिया बना है। ठीक है जी, साथ में इसके अंतर्गत क्या होता है? गणित संबंधी समस्या विकार होता है, जिसमें वह सम्यक रूप से जोड़ घटाव नहीं कर पाता है। गणितीय संबंधी किसी भी काउंटिंग नहीं कर पाता है, काउंटिंग में उसको दिक्कत होती है, या है ना जी, जोड़ में, घटाव में, भाग में प्रॉब्लम होती है, तो गणितीय संबंधी। लेखन एवं चित्रांकन जो संबंधी विकार होकर डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। इसके अंतर्गत बालक किसी प्रकार की चित्रकारी को करने में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है,
वाक क्षमता संबंधी विकार डिस्फेजिया होती है। इस बालक मस्तिष्क संबंधी क्षति के कारण बोलने में या व्याख्या करने में कठिनाई का अनुभव करता है। मतलब मस्तिष्क संबंधी अक्षमता होती है जिससे वह किसी चीज को समझने में जो है थोड़ा सहज महसूस नहीं करता है, वही है आपका डिस्फेजिया। ठीक है, तो ये आपके कुछ अविकार से एक प्रश्न बनता ही है। और आज हम जो आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, आज उसमें एक आपका पैराग्राफ भी शामिल है, उसमें आपका एक पैराग्राफ भी शामिल है। मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट लाइव आ जाओ और संख्या बढ़ाओ, है ना जी। आज हम आपके लिए पैराग्राफ का भी सीरीज इसी में शामिल है, पैरागॉजी प्लस पैराग्राफ रहेगा। ठीक है, चलो जी, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। सभी को नमस्कार, लाइक शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो, आपकी जिम्मेदारी है, बाकी तो सब हम देख लेंगे जी। आओ, ये है आपका एक गद्यांश। गद्यांश करो उसके पहले प्रश्न देख लो, गद्यांश करो उसके पहले प्रश्न देख लो। आओ, अच्छा कैसा प्रश्न क्यों दिखवाते हैं आप? प्रश्न इसलिए पहले देखा जाता है कि कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको लगेगा कि एकदम हमसे हवा हो गया। जैसे क्या होता है, जब आप कहीं जा रहे हो, उस प्लेस के विषय में, उस स्थान के विषय में थोड़ा सा आपको दूर दूर से रूबरू करा दिया जाए, तो जब आप वहां पे जाते हो तो आप वहां के प्रति हैबिचुअल रहते हो ना। ऐसा है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ही है। वैसे हमारा पैराग्राफ होता है, जब आप प्रश्न पढ़ लेते हो तो थोड़ा बहुत तुमको आइडिया हो जाता है कि आखिर पैराग्राफ में पूछा क्या गया होगा, या पैराग्राफ किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है पैराग्राफ, है ना, पता चल जाता है। आओ देखते हैं। ठीक है, तो एक कहा, अब अरे सॉरी, प्रश्न देख लो पहले। भगवतः बुद्धस्य समीपम आगतस्य मध्यवयस्क जनस्य वास्तविकम आयु किम? भगवतः बुद्धस्य समीपम मतलब कहने का, अब इस पैराग्राफ में कोई भगवान बुद्ध नाम का एक कोई ना कोई शख्स होगा, एक कैरेक्टर होगा। ठीक है, उससे मतलब हो सकता है भगवान बुद्ध से संबंधित पैराग्राफ हो। ठीक है, और एक कोई मध्य वयस्क, मतलब कुछ मध्य वयस्क, कोई मध्य आयु का कोई उसमें और कैरेक्टर है। सह मध्य वयस्क जन कस्मात खिन्न भगवतः बुद्ध से समीपम। अब देखो, दो प्रश्न में बात हो गई भगवान बुद्ध की, है भगवान बुद्ध की दो प्रश्नों में बात। इसका मतलब है यह जो पैसेज होगा आपके भगवान बुद्ध से संबंधित होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, आइए। मध्य वयस्क स जन बुद्ध दैवात काम दीक्षा स्वीकृतवान। लियो, फिर से आया। तो इसका मतलब है हम केवल प्रश्न इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम परिचित हो पाए, और जब वहां हम, चूंकि जो प्रश्नों में जो प्रश्न की लाइन होती है, उस प्रश्न की लाइन से एकात ना एकात शब्द अभी हम कल कोशिश करेंगे, कल ही आपको हम पैसेज की ट्रिक बना के दे दें। ठीक है, हाँ कल दे देंगे पक्का, कल शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, तो मध्य वयस्क जो है वह बुद्ध देवात काम दीक्षाम स्वीकृतवान। ठीक है, तो इसकी लाइन में जो एकात शब्द अगर मिल जाए तो वही उसका उत्तर होता है। वृद्धा दर्शन कति वयस्क दृश्यते अस्म। चलो आओ। प्रापंचिक व्यवहारात जुगुप्सितः अस्मि इति वाक्य से अर्थ, इस वाक्य का अर्थ क्या है? तो ये तो अर्थ बताएंगे तब जानना। भगवतः बुद्ध से शिष्यत्व गृहीत जनस्य दिनानि कथम व्यापितानि। भगवान बुद्ध के शिष्यत्व ग्रहण करने वो दिन कैसे, कथम मतलब कैसे यापित करते, कैसे बिता रहे थे भगवान बुद्ध। यदा भगवतः ज्ञानम प्राप्तम तदा तस्मिन् जने किम परिवर्तनम जातम। चलो जी, बड़ा अच्छा, मतलब ज्यादा प्रश्न दर्शनीय, ये तो चलो ग्रामर का प्रश्न है। आइए, इसका मतलब पहले आप रुक जाओ, पहले आप थोड़ा सा रुकेंगे। अब ये बताओ, आपको ये पता चल गया कि ये पैराग्राफ किस विषय में है? जब ये पता चल गया या पैराग्राफ किस विषय में है, तो हमें लगता है कि अब आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लाइक शेयर कर दो भाई, लाइक्स आपकी भाई थोड़ा सा बहुत कम है, प्लीज सेशन को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे पूरे अच्छे तरीके से। आइए पढ़ते हैं। ठीक है, कदाचित कश्चन मध्यवयस्कः भगवतः बुद्ध से समीपम आगत्य उक्तवान। कोई एक बार कश्चन, कोई मध्य वयस्क, मध्य आयु का भगवतः बुद्ध, कोई एक मनुष्य था, वो जो है भगवान बुद्ध के समीप आगत्य मतलब आकर के उक्तवान मतलब बोला। क्या बोला? गुरुदेव प्रापंचिक व्यवहारा जुगुप्सिता अस्मि। हम इस जो प्रापंचिक व्यवहार है उससे हम जुगुप्सित मतलब उससे हम घृणा करते हैं। जुगुप्सा मतलब क्या होता है जी? घृणा करना, उससे हम घृणा करते हैं। ठीक है, मैं घृणित हूं। अतः संन्यास दीक्षाम स्वीकर्तुम इच्छामि। अतः हम संन्यास की दीक्षा जो है हम लेना चाहते हैं। ऐसा कौन बोला? मध्य वयस्क जो था वो बोला। किससे बोला? भगवान बुद्ध से बोला। और जब कभी पैराग्राफ में ऐसा हो, कोई किसी से डायलॉग कर रहा है, बोल रहा है,
उस समय आपके हो सकता है नीचे पैराग्राफ में ये पूछ ले कि यह वाक्य किसने कहा। ठीक है, आइए। अतः संन्यास कृपया मह्यम संन्यास दीक्षाम भवतः शिष्यत्वं च ददातु। कृपया हमको संन्यास की दीक्षा और अपना शिष्यत्व प्रदान कीजिए, दीजिए। ददातु यहां लोट लकार है, दीजिए। ठीक है, भवतः शिष्याः सन अहम लोक सेवा करिष्यामि। भवतः मतलब आपका, शिष्या मतलब शिष्य, सन मतलब हो करके, अहम हम लोक सेवा करिष्यामि हम संसार की सेवा करेंगे। ततः आत्मनः उद्धारम प्राप्स्यम इति। ठीक है, कहते हैं ततः आत्मनः उससे ही उद्धार हम प्राप्त करेंगे, ऐसा भगवान बुद्ध एतत् अंगीकृतवान। भगवान बुद्ध ने इसको स्वीकार किया, अंगीकार किया। फिर क्या हुआ, सह मध्य वयस्क संन्यास दीक्षा प्राप्त। वह जो मध्य वयस्क था वह संन्यास दीक्षा प्राप्त, संन्यास दीक्षा प्राप्त करके, प्राप्य में कौन सा है, प्राप्य में बोलो बोलो, प्राप्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कोई बताएगा, कमेंट करके बताओ। तब जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक कमेंट करके बताओ। प्रत्यय की ट्रिक मैंने बताई है, और जिन छात्रों ने अभी तक प्रत्यय की ट्रिक नहीं देखी, जाके प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो हमारे YouTube पर देख लेना। साथ ही मैं आपको बताऊं, अब कमेंट के माध्यम से बताओ, हम देखते रहेंगे कि प्राप्य में कौन सा प्रत्यय लगा है। संन्यास दीक्षा प्राप्य भगवत ध्यान मग्न। संन्यास दीक्षा को प्राप्त करके वह भगवत ध्यान में मग्न हो गया। अभवत जनान नीतिम उपदेशम, लोगों को नीति के उपदेश दे करके। वेरी गुड, लेब बता रहे जी, बिल्कुल प्रीति सिंह जी, कृति जी, बहुत बढ़िया, वेल डन। ऐसे ही तैयार करना है, ऐसे ही तैयार करना है, बहुत अच्छा लगा जी। हाँ, नीतिम उपदिशन सह जनसेवाम च कुर्वन्। कुर्वन् में कौन सा प्रत्यय है, बताते रहो ऐसे भाई, तो अच्छा है, खत्म कर ले, ठंडी हो जाती है। ठीक है, लोगों को नीति के उपदेश देते हुए जनसेवाम च कुर्वन्, जनसेवा करते हुए। कुर्वन् में प्रत्यय बताओ, कुर्वन् पदे कहा प्रत्यय, कुर्वन् में प्रत्यय बताना है। दिनानि यापयति स्म, वह लोगों को उपदेश देते हुए और जनसेवा करते हुए अपने दिन को बिता रहा था। एवं एवं दिनानि गतानि, एवं इसी प्रकार ही उसका दिन, गतानि मतलब जाता था, इसी प्रकार ही उसका दिन जाता था। जल्दी बता दो भैया, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कुर्वन् में कौन सा प्रत्यय। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा बताओ, काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ट्रिक काम कर रही है नहीं कर, देखो बिल्कुल सत्य बताया है, बहुत अच्छा बताया है। संजू सौरभ तुमुन मत, कहां से तुमुन हो जाएगा, मैंने कहा है जब अन अंति आता है तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होता, हाँ क्षत्रिय प्रत्यय होता है। बहुत अच्छा बताया जिन्होंने क्षत्रिय बताया है, इसमें है कुर्वन् में क्षत्रिय प्रत्यय है, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। हाँ, प्राप्य में लिप है, सही है, कुर्वन् में आपका क्षत्रिय प्रत्यय, बहुत अच्छा बताया, ऐसे जानते चलो। मैंने कहा ना, जहां क्षत्रिय प्रत्यय होगा वो किसी कार्य के लगातार होने की सूचना देगा। यहां क्या हो रहा है, करते हुए, जन सेवा करते हुए वर्तमान काल का बोध करा रहा है, समझ गए ना जी। स वृद्धा जाता कदाचित भगवान बुद्धा तम स्वसमीपम आहूय पृष्ठवान। वह वृद्ध हो गया, जाता कदाचित एक बार भगवान बुद्धा तम, भगवान बुद्ध ने, तम मतलब उसको, मध्यवयस्क जन्म, हाँ मध्यवयस्क को, स्वसमीपम आहूय अपने समीप पुकार करके, हाँ भवतः किम वयः इति, आप किस आयु के हैं ऐसा पूछा। तदा स वृद्धः उक्तवान, तभी वह वृद्ध बोला। अब बता दो उक्तवान में कौन सा प्रत्यय है, लिख के बताओ, कमेंट करके बताओ फटाक से। हाँ, भागना नहीं है, चुप पे बतियाना नहीं है, यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। गुड इवनिंग मैम चंद्रभूषण कुमार जी, बहुत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चंद्रभूषण जी, गुड इवनिंग मैम, हाँ गुड इवनिंग है। कहीं से मैम नजर आते हैं क्या है? चलो आओ। उक्तवान मतलब बोला, तब वह वृद्ध बोला, ठीक है। चंदा सर मैम हो गए जी, हैं? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है, आओ आओ। चलो जी, शानच प्रत्यय बता रहे हैं, तब तू बता रहे हैं ज्वाला भारतपुर से, बहुत बढ़िया। क्षत्रिय मतुप, अरे भैया अतुप मतुप, ध्यान देना, मैंने कहा है उक्तवान, ठीक है। उक्तवान में प्रत्यय कौन सा है, वान वतवान तवती तवत। यहां पर, हाँ यहां पे आपका जो प्रत्यय है वह है तवतु प्रत्यय, ठीक है। हाँ, सह वृद्धा उक्तवान, यह किसका बोध कराता है, भूतकाल का, उस वृद्ध ने बोला, बोला मतलब बोला, ठीक है जी। मम वयः पंचविंशति वर्षाणि इति, हमारी आयु पंचविंशति मतलब 25 साल है। चलते रहो, बढ़ते रहो जी।
क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं, उक्तवान। मैंने कहा क्या, फिर से एक बार प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो देख लो, ऐसे हेल्प करेगा आपको, पैसेज में भी हेल्प करता है, प्रश्नों को समझने में हेल्प करता है प्रत्यय, साथ ही आपका 2 नंबर जो पूछता है 2 पैसेज से वो भी। चलो जी, बुद्धा आचार्येण पृष्ठवान। अब देखो उक्तवान, पृष्ठवान में कौन सा पृष्ठवान होगा, कौन सा प्रत्यय है पृष्ठवान में, बता दो। यहां भी तवा तो प्रत्यय लगा है, दर्शनाथ जायते, बुद्ध आश्चर्य पृष्ठवान, भगवान बुद्ध आश्चर्य पूर्वक पृष्ठवान मतलब पूछे, दर्शनाथ जायते, दर्शनाथ मतलब देखने से, जायते मतलब पता चलता है, यत मतलब कि, भगवान मतलब आप, सप्तति वर्षीय, सप्तति मतलब होता है 70, कि आप 70 वर्ष के लग रहे हैं, सप्तति वर्षीय, 80 वर्षीय, 70 अथवा 80 मतलब होता है 80, 70 व 80 साल के दिख रहे हैं आप, देखने में तो ऐसे पता चलता। कौन बोला, भगवान बुद्ध बोले। एवं स्थिति भगवान वदति खलु, इस स्थिति में आप ऐसे बोल रहे हो, अहम पंचविंशति वर्षीय इति, ऐसी स्थिति में आप कह रहे हो कि हम 25 वर्ष के हैं, इति ऐसा, किम एतत्, ऐसा क्यों, तदा स वृद्धा उक्तवान, तब वहां पे वृद्ध बोला, क्या बोला, भवता यथा उक्तम एतस्य शरीरस्य 80 वर्षाणि अतीतानि इति तु सत्यम एव, भवता यथा उक्तम, जैसा कि आपने कहा है। उक्तम में कौन सा प्रत्यय लगा है, उक्तम में कौन सा प्रत्यय लगा भाई, कमेंट करके बताया करो, जितना आप शामिल होगे हमारे साथ वो कभी भूलोगे नहीं, अगर आज पढ़ाते समय आप ध्यान दे लोगे तो आप पक्का नहीं भूलोगे। उक्तम में प्रत्यय लिखकर भेजो, एक एक कमेंट हम देख रहे हैं जी। उक्तम में प्रत्यय कौन सा लगा है आपको भेजना है लिखकर, जो भी छात्र है लाइक कर दो, भी लाइक आपको बहुत कम है, ठीक है। एतस्य शरीर 80 वर्षाणि अतीतानि इति तु सत्यम, जैसा कि यथा, जैसे आपने उत्तम मतलब कहा, यह शरीर 80 वर्ष का हो गया है, यह तो सत्य है। एवं किंतु 25 वर्षेभ्यः पूर्व मया ज्ञानम प्राप्तम, किंतु 25 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान आपसे प्राप्त किया था। ततः एवं मई करुणा दया गुणा उत्पन्ना, तभी, ततः मतलब उसके बाद हमारे अंदर क्या हुआ, करुणा आदि गुण उत्पन्ना मतलब उत्पन्न हुए। ततः पूर्वतनम जीवनम स्वप्नवत, और उसके पहले का जो जीवन था उसको हम नहीं गिनते हैं क्योंकि वह स्वप्नवत था, है ना जी। भासते मतलब प्रतीत होता था। अतः अहम उक्तवान, अतः इसलिए हमने बोला, अहम 25 वर्षीय है, कि हम कितने साल के हैं, 25 साल के। अच्छा गुड, ता प्रत्यय है, बहुत अच्छा, उक्तम में ता प्रत्यय है, ता ता तम, ठीक है। हाँ ऐसे ही तैयार कर लेना है, जिन्होंने नहीं देखा गलती हो रहा है, एक बार प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो फिर से देखना, ठीक है। एतत् श्रुत्वा भगवान बुद्ध नितराम संतुष्टः जाता, ऐसा सुनकर के भगवान बुद्ध संतुष्ट हो गए। अब आओ बताओ, आंसर करो। अब आप आंसर आप करोगे जितने लोग हो, बताओ, भगवतः बुद्ध से समीपम आगतस्य मध्य वयस्क जनस्य वास्तविकम आयु किम आसीत्, उसका वास्तविक आयु क्या थी, 55, 70, 50, 25, उसकी वास्तविक आयु किम थी। जल्दी बताओ, फटाफट आंसर करोगे जितने लोग जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की सुपर 30 की सुपर सीरीज पैसेज के साथ आज आपके साथ उपस्थित हुए हैं, और इसको पहुंचाना है 500 प्लस आपकी जिम्मेदारी के साथ जी। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, है जी। जी डी बता रहे जी, गौतम बुद्ध खुश हो गए जी, है 25, डी इज द राइट आंसर। ओके बहुत बढ़िया, कचहरी से दूर क्या, चलो जब मिनी मार्ट वाला है, गाजीपुर वाला, जल्दी आओ मेरे, गाजीपुर गाजीपुर है ऐसा बोलते जी, आ जाओ। कितने अच्छे छात्र, सब कुछ बताते हैं हम कहां से हैं, आओ। तो चलो जी, अब यहां ढूंढ के दिखाएं, वास्तविकम आयु किम भवतः किम तब मम वयः 25 वर्षाणि इति ज्ञाते भवान, लेकिन उन्होंने कहा भगवान ज्ञाते यद भवान 70-80 वर्षीय स्यात्, कि देखने से तो आपको 70 और 80 साल के आप लगते हैं, है ना जी, ठीक है। तो सही कहा है। तो 70 या वास्तविक आयु कितनी थी, वास्तविक आयु पूछ रहे कितनी थी, 25 नहीं थी, 25 तो उसने बताया था, किसने, 25 तो बताया था उस मध्यवयस्क ने, सही आयु थी उसकी कितनी, 70 वर्षीय आसीत् है, मुख्य रूप से उसकी आयु कितनी थी, तो 70 वर्षीय आसीत्। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों।
भाई देखो सबसे निवेदन है एक छोटा सा लाइक और शेयर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक ऊर्जा होती है, तो थोड़ा थोड़ा इसको 500 प्लस बना दो, बाकी हम सब देख लेंगे, ठीक है। हाँ, वास्तविक आयु पूछा है तो 70 साल का था, बाकी बता रहा था कितना, 25 बता रहा था वो, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट रुको। तो वास्तविक आयु, आयु की मासी भगवान बुद्ध समीपम आगत मध्य वयस्क जनस वास्तविकम आयु का, जब इसके समीप आया था, एक मिनट रुकिएगा, कदाचित कश्चन मध्य उसका भगवान बुद्ध समीप आगत उक्तवान गुरुदेव प्रापंचिक व्यवहार जुगुप्तास्मि अतः संन्यास दीक्षाम स्वीकर्तुम इच्छामि कृपया मह्यम संन्यास दीक्षाम भगवत प्राप्स्यात् इति भगवान अंगीकरोति। भवता किम वयः इति तदा स वृद्धा उक्तवान मम वयः इतने वर्षाणि बुद्धा आश्चर्य। देखो भाई, हाँ इसमें थोड़ा सा ये है ना कि ये इसमें सप्तति ही सही होगा, क्योंकि सप्तति ही अशीति ही उसको बताया था पंचविंशति, लेकिन होगा सप्तति ही और अशीति, ठीक है। हाँ, बी वाला राइट कर लो इसमें, डी नहीं सही है। हाँ, अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको बी ही सही है, ठीक है। आओ, सा मध्य वयस्का जनः कस्मात् खिन्ना भगवतः बुद्ध से समीपम आगतवान, वह मध्य वयस्क जो था किससे खिन्न होकर भगवान बुद्ध के समीप में आया था, जल्दी बताओ किस चीज से खिन्न होकर वह भगवान बुद्ध के समीप आया था। पच्चीस वर्ष का नहीं था वो, 25 वर्ष का नहीं था वो, उसकी आयु वही थी। वो 25 वर्ष पहले संन्यास दीक्षा प्राप्त किया था, उसके अनुसार वह बता रहा था, ठीक है। हाँ, खिन्न संन्यस्त जीवनात्, किससे खिन्न था, सांसारिक जीवनात्, सुखमय जीवनात्, या फिर कारागार जीवनात्। तो किससे खिन्न था, आइए पैसेज में देखते हैं। अब आपको कहीं ना कहीं उस पैसेज में ऐसी लाइन मिल जाएगी, किससे खिन्न था, कस्मात् खिन्नात्, हाँ खिन्ना मिल जाएगा, बुद्ध से समीपम मध्य वयस्क जनः मिल जाएगा। आइए देखते हैं, आगत उक्तवान प्रापंचित व्यवहारा जुगुप्सितः अस्मि, ठीक है, अतः संन्यास दीक्षाम ग्रहीतुम स्वीकर्तुम इच्छामि, ठीक है। तो वो जो है प्रापंचिक व्यवहार से, ठीक है, वह प्रापंचिक सांसारिक, प्रापंचिक मतलब क्या होता है, सांसारिक, हाँ, तो सुखमय जीवनात् कारागार संन्यस्त, वह सांसारिक जीवन से वह खिन्न होकर के भगवान बुद्ध के प्रापंचिक व्यवहार क्या होता है, सांसारिक जो व्यवहार होता है वो प्रापंचिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। आई बात गई समझ में। मेरे प्यारे छात्र जितने लोग जुड़े हैं, एक बार सेशन को लाइक शेयर करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। आगे चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। मध्य वयस्क सहजनः बुद्ध देवात् काम दीक्षाम स्वीकृतवान, मध्य वयस्क जो था वह बुद्ध देव से कौन सी दीक्षा स्वीकारा था, ब्रह्मचर्य दीक्षाम, संन्यास दीक्षाम, वानप्रस्थ, गार्हस्थ दीक्षाम। तो आइए देखते हैं कि बुद्ध देवात् काम दीक्षाम, तो ऑप्शन में, अब यहाँ पे हम पैसेज में देखते हैं, काम दीक्षातः स्वीकृतवान, ठीक है। वो देखो, ये देखो, सा मध्य वयस्का संन्यास दीक्षाम प्राप्त भगवतः ध्याने मग्नः, ठीक है। वह कौन सी दीक्षा प्राप्त किया था, संन्यास दीक्षाम प्राप्त, ठीक है। सीधा सीधा आपको आपके पैसेज में आंसर मिल जाएगा। तो ना तो गार्हस्थ ना ब्रह्मचर्य, वह संन्यास दीक्षा को प्राप्त किया था, स्वीकारा था। कौन सी दीक्षा, वह संन्यास दीक्षा को प्राप्त किया था। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्र पर। बताओ, वृद्धा दर्शनेन कति वयस्कः दृश्यते यस्मा, वृद्ध जो था वह देखने से कितने आयु का दिख रहा था, हाँ, दर्शनेन कति वयस्कः दृश्यते, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 या 40 से 50। चलो जी, मतलब आपको संख्याएं भी पढ़नी है। एक दिन संख्याओं की वीडियो बना दूंगा, या संख्याओं की वीडियो आपको मैं प्रदान कर दूंगा, देख लेना, ठीक है जी, रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो संख्याओं 1 से 100 तक तो याद ही कर लो उसकी संख्या, ठीक है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। मेरे प्यारे छात्रों जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत संस्कृत चंद्र पर। लाइक शेयर करते रहे, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो सब ठीक है। और थोड़ा सेशन को बढ़ाइए और जोरदार तरीके से लाइक कीजिए। तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। वैसे जिन्होंने कहा है सप्तति, 70 से देखने से कितने साल का था, बता रहा था झूठ मूठ का, कितना झूठ मूठ बता, 25 साल के हैं, काहे का 25 साल ओ 25 साल पहले तो दीक्षा प्राप्त किया था, है ना जी। उस समय वह 70 से 80 साल का था। तो इसको 70 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सप्तति ही, और से अशीति ही, अशीति मतलब 80 ही, बड़ी सिंपल, ठीक है। सप्तति अशीति वर्षीय अस्तु,
70 से 80 साल का था। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की पावन पुनीत सुपर 30 की सुपर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रापंचिक व्यवहार जुगुप्सितः अस्मि इति वाक्यस्य अर्थः किम। प्रापंचिक व्यवहार से हम जुगुप्सित है, इसका अर्थ क्या है, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा। प्रापंचिक व्यवहार से हम जुगुप्सितः, हमने बताया है पढ़ाते समय जुगुप्सितः का अर्थ क्या होता है। वेल डन, थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद। तो संसारः मह्यम अतीव रोचते, संसार हमको अत्यंत प्रिय लगता है, ऐसा है क्या। मम संसारत घृणा अस्ति, हमें संसार से घृणा है। ना कोपि मयि स्नेह्यते, हमको कोई प्यार नहीं करता, स्नेह नहीं करता है। संसार प्रपंचः ईश्वर निर्मितः अस्ति, कि संसार जो ये संसार है प्रापंचिक है और ईश्वर द्वारा निर्मित है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो मेरे प्यारे छात्रों। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जल्दी बोलो यस का अर्थ क्या होता है। इन सब का आंसर आ रहा है सर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, गम मतलब घृणा, वाह वाह क्या बात है जी। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा करना, जुगुप्सा का मतलब क्या होता है जी, घृणा करना। हाँ ठीक है, मम, हाँ संसारात जुगुप्स घृणा अस्ति, हमारा हमें संसार से घृणा हो गई है। ठीक है, संसार मह्यम अतीव रोचते, नहीं जी, अगर वो अच्छा लगता संसार तो कहे संन्यास लेता। ठीक है जी, चलो जी, तो बी वाला राइट कर लो सही, आगे आ जाओ। भगवतः बुद्ध से शिष्यत्व गृहीत जनस्य दिनानि कथम यापितानि, भगवान बुद्ध से शिष्यत्व को प्राप्त करके वह ग्रहण करके वह दिनानि अपने दिन कैसे यापित कर रहा था। उपदेश कथनेन जन सेवया चा, उपदेश करके और जन लोगों की सेवा करते हुए। बुद्ध से चरण सेवा, या भगवान बुद्ध की चरण की सेवा करते हुए। ईश्वर भक्त्या, ईश्वर की भक्ति करते हुए, या अध्ययनेन, या अध्ययन करते हुए। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की पावन पुनीत क्लास में डेली बेसिस पर आपको एक क्लास हम 8:15 पर देते हैं, 8:15 AM। ठीक है जी, 8:15 AM डेली क्लास आपको मिलती है। जो छात्र जुड़े हैं डेली आए और टिल एग्जाम तक संस्कृत भाषा की ताबड़तोड़ तैयारी करें संस्कृत चंद्रा के साथ। तो बताओ, तो इसमें बहुत, आइए हम पैसेज में दिखाते हैं ना जी आपको, इसका आंसर आपको हम पैसेज में दिखाते हैं। यहां कहां देखोगे जी, आओ क्या पूछा है, बुद्ध से शिष्यत्व गृहीत। अब ये लाइन कहीं ना कहीं हमको पैसेज में दिख जाएगी, तभी हम कहते हैं कि आप पहले इसको पढ़ लो। चलो, गृहीत जनस्य, कैसे वह दिनान यापयति, उसमें पूछा क्या है प्रश्न में, अपना दिन कैसे बिता रहा है, यही तो। हाँ, दिनानि कथम यापितानि, तो अब ये लाइन कहीं ना कहीं दिख जाएगी। आओ, और दिख भी रही है, ये देखो यहां दिख रही है। जीवनम सप्तम अतः मह्यम अहम पंचविंशति वर्षे थी, एतत् श्रुत्वा भगवान नितराम संतुष्ट जाता। और इधर आओ, फिर कहते हैं जनान नीतिम उपदिशन, लोगों को नीति का उपदेश देते हुए। जन सेवाम च कुर्वन्, और लोगों की सेवा करते हुए। दिनान यापितानि स्म, वह अपने दिन का यापन करता था। कौन, मध्य वयस्क। तो बिल्कुल इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें वह उपदेश कथनेन जन सेवया चा, तो बिल्कुल वह उपदेश देते हुए, लोगों को नीति का उपदेश हुए और जन सेवा करते हुए अपना दिन बिता रहा था। कौन है ना जी, वह मध्य वयस्क। अस्तु, चलते रहो, बढ़ते रहो। स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्कृत चंद्र पर। यदा भगवतः ज्ञानम प्राप्तम, जब भगवतः ज्ञानम प्राप्तम तदा तस्मिन् जने किम परिवर्तनम जातम, जब उसको भगवत ज्ञान प्राप्ति हुई तब उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, यह पूछ रहा है, आंसर कर दो। भगवान बुद्ध तस्मिन् प्रसन्नः, भगवान बुद्ध उससे प्रसन्न हो गए। करुणादया सद्गुणाः तस्मिन् उत्पन्नाः, या सह पूर्वम जीवनम प्रत्यागतः निर्वाणम प्राप्तवान। तो जब भगवतः ज्ञानम, जब वह भगवत ज्ञान उसको प्राप्ति हुई तब उसमें क्या परिवर्तन हुआ, जल्दी बताएंगे सभी लोग। सेशन को भाई देखो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होती है, और आप हैं तो संस्कृत चंद्रा है, और आपसे बेहतर कोई नहीं, हमें पता है। तो चलो जी, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट फटाफट। बताओ, आइए, ज्ञान तदा तस्मिन् किम परिवर्तनम जातम, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ था, आइए देखते हैं कि वयम समय भगवत शिष्यम जातम भवतः शिष्याः शन अहम लोक सेवाम करिष्यामि तथा अपना उद्धारम प्राप्स्याम इति। अतः भगवान, ठीक है, आइए देखते हैं। ध्याने मग्नः अभवत् जनान् नीतिं दुष्टं वः एवं दिनानि गतानि।
ये देखो, पूर्व मया ज्ञानम प्राप्तम ततः एव मई करुणादया गुणा उत्पन्ना। जब आपसे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, ध्यान देना, जब उसने, ध्यान दीजिएगा, वह किंतु पंचविंश वर्ष में पूर्व मया ज्ञानम, 25 साल पहले उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ततः उसके बाद क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त के बाद मई करुणादया गुणा उत्पन्न, हमारे अंदर करुणा आदि के गुण उत्पन्न हुए। अब देखो ये कहीं पर भी अगर ऑप्शन में किसी में होगा तो सही होगा, तो ये लिखा है ना जी बी वाला, करुणादया सद्गुणा तस्मिन् उत्पन्ना। जब वह भगवत ज्ञान की प्राप्ति के बाद थोड़ा सा ध्यान देना होता है, एक आध लाइन का एक आध शब्द, उसी लाइन में आपका आंसर 100%। बस आपको करना क्या है, थोड़ी सी होशियारी के साथ, थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ आपको उसको देख लेना है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ लो। दर्शनीय इति पदे प्रकृति प्रत्यय वस्तः, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर इसको गलत किए तो हमसे समझ मुर्गा और मुर्गी बना देंगे, क्योंकि हमने प्रत्यय की ट्रिक पढ़ाई है। तो कम से कम प्रत्यय का जो 2 अंक आपको डिक्टो प्रत्यक्ष रूप से पूछता है वो ना जाए, और साथ में अप्रत्यक्ष रूप से आपके पैसेज को समझने में, आपको प्रश्नों को समझने में, अर्थ निकालने में भी प्रत्यय हेल्प करता है। और ट्रिक मैंने बता दी है। तो बताओ, प्रत्यय की ट्रिक अगर नहीं पढ़ी है किसी ने तो प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो जाके देख लेना। हाँ, एक वीडियो में सारा कुछ हो जाएगा, प्रत्यय का सारा काम हम एक वीडियो में करा दिए हैं। हाँ, तो सारे छात्र एक बार जाके देख लीजिएगा। बताओ, दर्श धन अनियर, दृश्य धन अनियर, दर्शन धन ईय, या दर्श धन नियर। हाँ, जल्दी बताओ सही कौन सा है। दर्शनीय में प्रकृति प्रत्यय वस्तः। अब अनी 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 की ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब है अनी अनी की ध्वनि आए तो प्रत्यय कौन सा होता है। लाइक कर दो सेशन को प्लीज छात्रों, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा सेशन को लाइक करते हुए स्माइली के साथ, हृदय के साथ, लाल पीले हरे नीले हृदय के साथ उत्तर करो। तो बहुत अच्छा छात्रों ने बताया, इन्होंने हमारी ट्रिक पढ़ ली है, इसका मतलब काम कर रही है और 100% वो ट्रिक काम करेगी। नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। दृश्य धन अनियर एकदम राइट आंसर है, बहुत बढ़िया किया है आपने, ठीक है। और जिनको कोई वीडियो कहीं यूट्यूब पे ढूंढने पे ना मिल रही हो, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम डेली आपको सारी वीडियो जब यहाँ पे हम कराते हैं ना, आपको प्रेषित किया जाता है। दृश्य धन अनियर, दृश्य धातु, देखो दर्शन कोई धातु नहीं, चूंकि अनियर प्रत्यय कैसा है, कृत प्रत्यय धातुओं से जुड़ेगा, तो दर्श तो कोई धातु नहीं है, दर्शन नहीं है, हाँ दर्श नहीं है, तो यहाँ अनियर और जुड़ गया तो दर्शनीय। कभी भी किसी भी शब्द के अंत में अनिया की ध्वनि आए, अनिया की ध्वनि आए या अनियम की ध्वनि आए, तो वहां पे प्रत्यय कौन सा होता है, अनियर प्रत्यय होता है। कौन सा, अनियर प्रत्यय होता है, ठीक है। और एक ध्वनि आती है अड़िया अड़िया अड़ियम, तो सुन लो अनिया अनिया अनियम, अड़िया अड़िया अड़ियम, ऐसी ध्वनि आए तो प्रत्यय हमेशा अनियर होगा। तीनों लिंगों में बनता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, ठीक है। और कैसा अर्थ देता है, यह चाहिए या योग्य अर्थ देता है, चाहिए या, जहां पर इसका अर्थ क्या होता है, चाहिए, जैसे दृश्य मतलब होता है देखना, अब अनियर आपने जोड़ दिया तो क्या अर्थ हो गया, देखने योग्य या देखना चाहिए, ऐसा अर्थ हो जाता है। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आगे आओ। भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः। एक भाषा के शिक्षक के रूप में हम, हाँ, हमारे द्वारा सफलतापूर्वक शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए। शब्दकोशस्य प्रयोग प्रोत्साहितुं निम्नलिखितः विधि समीचीना अस्ति। शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समीचीन है, उपयुक्त है। चलो बताओ, जो भी जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है संस्कृत चंद्रा पर। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर करो। हमें पता है आपका उत्तर एकदम लल्लन टाप आएगा, जोरदार आएगा, जबरदस्त आएगा, जिंदाबाद आएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं। भाषायाः अंगानाम अन्वेषण, भाषा के अंगों का अन्वेषण, संदर्भानुकूल शब्दार्थ से चयनम, शब्द से उच्चारणम, प्रत्येक नवीन शब्द से अध्यापकम उपगमनम। तो हमें तो पता है कि उत्तर तो बहुत लल्लन टाप करते हैं, हमें पता है कि सब लोग बी ही बताए होंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये आपका कीवर्ड काम कर रहा है, इसमें कीवर्ड काम करेगा जी, कीवर्ड। अरे बहुत सारी वीडियो आपको देनी है, हम सोच रहे हैं, बस ठीक है, हम 30 दिसंबर के पहले ही आपको भी हमको जो जो वीडियो देनी उसका नाम बता दूं। संस्कृत चंद्रा के साथ जुड़े रहो। टैग वर्ड, टैग वर्ड में हमारे होता क्या है, जो संस्कृत के कठिन कठिन पारिभाषिक शब्द होते हैं उनकी चर्चा इसमें की जाती है। कीवर्ड, कीवर्ड इसमें पॉजिटिव निगेटिव कीवर्ड होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, जो कि प्रश्न को देखते ही सही कौन सा है वो बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अभी आपको जो देना है 2 मैराथन, एक पेपर 1 के लिए पेपर 1
पेपर 1 मैराथन, ठीक है, और T2 की मैराथन क्लास ये, और आपको क्या देना है, अभी शब्द रूप का प्रैक्टिस कराना है। अगर पॉसिबल होगा तो ट्रिक भी बता देंगे और प्रैक्टिस भी कराना है इंडिविजुअली इसकी, है ना जी। तो ये सारी वीडियो, क्योंकि हम अपने, ये सारी हमारे पेड क्लास में जाने वाली वीडियो हैं, लेकिन अपने छात्रों से मैंने, पेड वाले स्टूडेंट से मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, सबका साथ सबका विकास, ठीक है जी। तो यहाँ पे बी वाला एकदम राइट है। अगर ये सारी वीडियो आपको देखनी है तो बने रहो, जुड़े रहो संस्कृत चंद्रा के साथ। बहुत जल्दी ये वीडियोस आपको प्राप्त होंगी, आपको मिलेंगी मेरे प्यारे छात्रों। चलते रहो। चतुर्थ कक्षाया शिक्षिका ज्योति छात्राणाम श्रवण कौशल से मूल्यांकन करो। किसका? श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर रही, किसका? सुनने वाला कौशल वाला। कौशल की वीडियो मैंने कल फिर से प्रेषित की है टेलीग्राम पर। जिन छात्रों ने 4 कौशल नहीं पढ़े हैं, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाकर टेलीग्राम पर वीडियो में कल भेज दिया हूं, जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चारों कौशल पढ़ाया गया है। श्रवण कौशल परीक्षणार्थम अधोलिखितेषु कस्य कार्यस्य लिखो न्यूनतमा उपयोगिता, कम उपयोगी है। जल्दी बताओ। तो हमें पता है उत्तर बढ़िया करोगे, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। सारे छात्र उत्तर करिए जी, बताएं। 555 और बढ़ाओ सीजन को। एकम गानम श्रुत्वा विषय बोधा, किसी गीत को सुनकर उसका विषय बोध करना। अच्छा। वेतार यंत्र चल क्रिकेट व्याख्यानम श्रुत्वा अवगमनम, वेतार यंत्र पर, एक वेतार यंत्र का मतलब होता है रेडियो। रेडियो मैंने बताया है। श्रवण कौशल का जो मैंने क्लास ली है, मैं जो 4 कौशल पढ़ाए हैं उसमें ये सारी चीजें मैंने बताया हूं, ये सारा कुछ मैंने बताया है। एकस्या कथायाः श्रवणं कृत्वा तस्या घटितानां घटनानां योग्यक्रमेण उल्लेखः, वार्तालापं श्रुत्वा सारांश ग्रहणम, वार्तालापं श्रुत्वा सारांश ग्रहणम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति को, नमस्कार। कह रहे हैं सर बी वाला राइट है। हाँ, क्योंकि कहा है कम उपयोगी। क्या है भाई, हम किसी बेतार यंत्र पे, मतलब रेडियो पे क्रिकेट का व्याख्यान सुनकर उसका अवगमन करें, उसको समझें, तो इतना बड़ा व्याख्यान तो थोड़ा मुश्किल है ना जी। तो ये थोड़ा सा कम उपयोगी है। बाकी ये सारे ज्यादा हेल्प करेंगे आपको, हेल्प तो सब करेंगे। श्रवण कौशल के मूल्यांकन में चारों ऑप्शन हेल्प करेगा, लेकिन यहां लिख दिया ना इसने न्यूनतम, सबसे कम उपयोगी कौन सा है। तो उपयोगी तो सब है, लेकिन बी वाला थोड़ा कम उपयोगी है। आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की पावन पुनीत क्लास हो। जो छात्र अभी भी हमारी प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखे हैं, ये कम से कम 2 से 3 अंक देके जाएगी सीटेट में। और अभी आपको मैंने भाषा कौशल की एक वीडियो दी है। भाषा कौशल में जो चारों कौशल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको देख लेना, ठीक है जी। साथ में मैंने सुपर 30 की जो सीरीज में करा रहा हूं, जो अभी भी छात्र क्योंकि बार बार पूछते सर अभी क्या पढ़ लें, सुपर 30 की सारी सीरीज हमारी देख लें, ठीक है जी। सारी चीजें आप देख लीजिए और बिल्कुल हेल्प मिलेगी। ग्रामर का मैंने शब्द रूप भी कराया, सब लोग कराया है, ठीक है। अभी ट्रिक बताऊंगा। शिक्षिका कक्षायाम स्थितानाम वस्तुनाम नामानि करगत पट्टिकायाम लिखित्वा वस्तुनाम उपरि आरोपित एवं सा, इस प्रकार वह क्या करती है, बताओ जल्दी से। सारे छात्र बताएंगे। हमारे क्लास की टाइमिंग है सुबह में 8:15 AM। सुबह आइए, शाम को 7 बजे आइए हिंदी पढ़ने के लिए। सुबह 8:15 पे आपको मिलेगी संस्कृत, शाम को 7 बजे आपको हिंदी मिलती है। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो। जितने छात्र जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है, शुक्रिया, धन्यवाद आपको की उपस्थिति। छात्रांग, एक शिक्षिका है कक्षा में, जो स्थित वस्तुएं हैं उस, जैसे क्लास में हो सकता है टेबल हो, अलमीरा हो, तो सब पे उसका नाम लिख लिख कर उस पे चिपका दे रहे, भाई ये टेबल है, ये अलमीरा है ना जी, ये चौक है, ये डस्टर है, सबके ऊपर उसका नाम लिख लिख के चिपका दे रही है। अब एक इस प्रकार वह क्या कर रही है बताओ। छात्राणाम शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करा रही है। कक्षा व्यवस्थिताम, कक्षा को व्यवस्थित कर रही है। कक्षायाम वातावरण मुद्रित पठन सामग्री में करोती, या पर्यावरण विज्ञान से EVS पढ़ा रही है। तो बोलो बोलो क्या कर रही है। कोई जाएगा नहीं। सेशन को लाइक करते हुए बने रहे संस्कृत चंद्रा के साथ, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा। चलते रहो, बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे, वाह वाह वाह। फिर से प्रिंट रिच वातावरण, बहुत बढ़िया एकदम। वह मुद्रित पठन सामग्री मयम करोती, बिल्कुल वातावरण जो होता है वह बिल्कुल प्रिंट रिच वातावरण। जब भी कभी ऐसी चर्चा क्लासरूम में आए कि कुछ लिखकर जो है हम दीवालों पर, वहां की स्थित वस्तुओं पर हम चिपका दे रहे हैं, तो क्या है, वह प्रिंट रिच वातावरण है, ठीक है। वह भाषा समृद्ध वातावरण कहलाएगा। और किसके नाम से लिख के आता है जी, भाषा समृद्ध लिख के दिखा दे। और क्योंकि ये अनेक नाम से आते हैं, भाषा समृद्ध वातावरण के नाम से लिख के आता है, ठीक है।
प्रिंट रिच वातावरण के नाम से लिख के आता है, ठीक है जी, ठीक है। और मुद्रित समृद्ध परिवेश के नाम से लिख के आता है। यही ऑप्शन इतने रूपों में मिलता है आपको, और एक आध रूप है, अब वो थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको बता देंगे। तो ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सबका मतलब एक, सबका मालिक एक, चाहिए लिख दे, चाहिए सबका मतलब एक होता है, ठीक है। तो एकदम राइट आंसर इसमें सी। आगे बढ़ लो, आगे चल लो। कस्य अधिगमस्य कृते सह विन्यास कोलोकेशन एक उपाय, किसके अधिगम के लिए यह सह विन्यास, इसको एक बार यह प्रश्न आ चुका है, एक बार यह प्रश्न आपके यहां आ चुका है। तो बताओ किसके लिए। भाई देखो आशा यादव जी बहुत स्वागत है, जो भी छात्र हैं चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते हो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा की पावन पुनीत क्लास को। पठनस्य लेखनस्य वर्तन्यः शब्दवल्ल्याः सह विन्यास, ध्यान देना सह विन्यास क्या है जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे छात्रों, बहुत बड़े नीलम जी और जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। संस्कृत चंद्रा पर स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, बहुत बहुत स्वागत है सभी छात्रों का। चलो बताओ इस पे फटाक से, सह विन्यास क्या है, किसके लिए जरूरी होता है, शब्दावली के लिए, वर्तनी के लिए, लेखन के लिए, पठन के लिए। सह विन्यास कोलोकेशन, सी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। ध्यान देना इन सब का आंसर आ रहा है जी। वार्ता ना करें, फटाफट ताबड़तोड़ आंसर करो जी, झमाझम आंसर करो जी। 12वीं का ए बता रहे जी, पठन के लिए नहीं है, लेखन के लिए, वर्तनी शब्दावली के लिए क्या होता है, सह विन्यास होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि भाई ये शब्दावली के लिए एक उपाय है सह विन्यास, किसके, शब्दावली के अध्ययन के लिए, और कहीं कहीं वर्णों के सामंजस्यता के लिए। जैसे कभी कभी होता ना जी कि कोमलम गात्रम, एक आया था ऐसे प्रश्न, कोमलम गात्रम सुंदरम शरीरम, तो उसमें क्या होता है दोनों में दोनों का जो अर्थ है वह एक दूसरे से रिलेट करता है। शब्दावली के शुद्ध ज्ञान के लिए हम इसका सह विन्यास का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, शब्दावली ज्ञान से हेतु हो, शब्दावली ज्ञान से हेतु हो। शब्द जाल से उपयोग्या क्रियते, हम शब्द जाल का प्रयोग करते हैं, जल्दी बोलो कैसे, शब्द जाल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। चलते रहो, बताओ वैश्विक अंतर जालस्य प्रयोग ज्ञानार्थम, अंतर्जालस्य होगा ये, ठीक है। सम्यक पठन ज्ञानार्थम, प्रभावी रीत्या शब्दावली ज्ञानार्थम, सम्यकतया लेखन से ज्ञानार्थम। शब्द जाल का उपयोग हम किस लिए करते हैं, कथम क्रियते, शब्द जाल का प्रयोग किया जाता है कैसे, जल्दी बताओ शब्द जाल का प्रयोग कैसे किया जाता है। फटाक से आंसर करो, जितने लोग जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए। सेशन को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए आ जाओ। जल्दी बताएंगे, बहुत खूबसूरत आपकी उपस्थिति। बताओ वैश्विक अंतरजाल के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के प्रयोग के लिए, या सम्यक पठन के लिए, प्रभावी रीति से शब्दावली का अध्ययन करने के लिए, या अच्छे तरीके से लेखन के लिए। तो वैसे आंसर इनका बहुत अच्छा रहा, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ ए और डी बता रहे हैं। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। एक सेकंड, चलो जी, ये है बिल्कुल। अगर आपने कहा है प्रभावी रीति से शब्दावली के ज्ञान के लिए, ये जो ए बताए हैं, कहां से लेखन आ गया, शब्द जाल का प्रयोग। शब्द जाल का प्रयोग आप डिक्शनरी खोलते हो, वहां क्या होता है, शब्द जाल ही तो होता है। जब आप डिक्शनरी ओपन करते हो, भारद्वाज की या फिर और भी कोई डिक्शनरी, शब्दकोश ओपन करते हो, शब्दों का, वो शब्दों का जाल है, शब्दों का समूह है, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रभावी रीति से हम शब्दावली को के ज्ञान के लिए, शब्दावली के ज्ञान के लिए, शब्दावली ज्ञानस्य हेतोः प्रयोगम क्रियते अस्तु। तो एकदम सम्यकम उत्तरम अस्ति सी। हाँ सी इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही, बाकी सब है गलत। चलते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति, नेगेटिव प्रश्न है। उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो। सारे छात्र सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक जोरदार तरीके से पहुंचाएंगे। उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है, योग्य पदानाम चयनम, कि योग्य पदों का चयन हो, हाँ फिर, या फिर केवलम उत्कृष्ट हस्तलेखा, केवल उत्कृष्ट हस्त का लेख हो, या फिर व्याकरणगत शुद्धता हो,
या विचारों का उपस्थापन हो। उत्तम लेखन में क्या नहीं आता है यह बताना है। क्या नहीं आता है जल्दी बोलो। हाँ जी, बहुत स्वागतम, स्वागत स्वागत भैया, जल्दी चलते रहो, आंसर करते रहो, बस और कुछ नहीं जी। जल्दी बताओ। योग्य पदों का चयन, केवल उत्कृष्ट हस्तलेख, व्याकरण शुद्धता, विचारों का उपस्थापन, इन सब का आ रहा है बी बी बी। अरे बीबी बीबी वालों, तो बिल्कुल बीबी हो गई सही, एकदम बी वाला रहा। केवल शब्द प्रयोग हुआ। केवल क्या होता है? केवल, केवलम है ही। अगर ही शब्द, केवल ही, ऐसा शब्द क्या है? सारे सब निगेटिव में आते हैं। हाँ, यहाँ आपका निगेटिव कीवर्ड में आता है, केवल शब्द का नहीं। हाँ, केवल उत्कृष्ट हस्तलेख, केवल बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना ही आपका यह है। और उत्तम लेखन में आता नहीं। योग्य पदों का चयन भी होना चाहिए, व्याकरणगत शुद्धता होनी चाहिए, विचारों का, विचारानाम उपस्थापनम, विचारों की अभिव्यक्ति। लेखन क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है ना, पढ़ाया है मैंने। लेखन अभिव्यक्तात्मक कौशल है और हम अपने हमारे विचारों की अभिव्यक्ति ही क्या है? लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। तो यह भी आवश्यक है क्योंकि ये तो मुख्य उद्देश्य है लेखन कौशल का। उत्कृष्ट हस्तलेख भी है, लेकिन केवल यही अकेले से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? तो यह न आगच्छति, तो केवल उत्कृष्ट हस्तलेख नहीं आता है। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तरे विद्यार्थी संभाषण कौशल विकासार्थम। कौन सा कौशल? संभाषण। देखो कौशल पढ़ाया बच्चा, कौशल वाली वीडियो देखोगे तो ये सारे प्रश्न ऑटोमेटिक होंगे। अधोलिखितेषु कतमः सर्वाधिक प्रभावकारी, सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा होना चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में संभाषण कौशल के विकास के लिए कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी? उत्तम वक्तुः श्रवणम, उत्तम वक्ता को सुनना, या नाटकानां पठनम, नाटक को पढ़ना, या कक्षायां चरिताभिनय आयोजनम, कक्षा में रोल प्ले या चारित्रिक अभिनय कराना, या संपाठ्यस्य अभ्यास। अब बोल दो भैया कौन सा सही? बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपकी इस पावन पुनीत उपस्थिति को हम नमस्कार करते हैं। और डेली ऐसे आइए, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके पास, और आपके लिए हम हमेशा बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बेहतर करने का पूरा प्रयास। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। बताओ सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा होना चाहिए? उत्तम वक्तु, नाटका नाम। तो जल्दी बोलो जितने छात्र जुड़े हुए हो। सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। ओके जी, सी इज द राइट आंसर बता रहे हैं। कक्षा में बिल्कुल बात सही है। हाँ, हम रोल प्ले कराते हैं, रोल प्ले। हाँ, रोल प्ले कराते हैं, अभिनय कराते हैं। जब हम अभिनय कराते हैं ना बालक, जब हम क्लास में अभिनय कराते हैं तो संप्रेषण, संभाषण, जब आप डायलॉग बोलते हो उसमें संभाषण का कौशल का विकास हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जब छात्र, चूंकि जब छात्र डायलॉग बोलता है तो अपनी मन स्थिति से बोलता है। ठीक है, वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है और संभाषण कौशल का उद्देश्य ही होता है कि अपने विचारों और भावों की को व्यक्त करना, उत्पन्न करना। एकदम राइट आंसर है सी वाला। चलते रहो, बढ़ते रहो जी मेरे प्यारे छात्रों। आओ, भारतस्य भाषा शिक्षा नीति जायते। अब बता दो उत्तर इसका, जरा उत्तर बोलो तो जाने, बोलो तो जाने, आंसर करो तो जाने। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा कि भारत की भाषा शिक्षा नीति को हम किस रूप में जानते हैं? त्रिभाषा सूत्र रूपेण, त्रिभाषा सूत्र के रूप में, सूत्र रूपेण, या मातृभाषा शिक्षण रूपेण, शिक्षायाः अधिकार रूपेण, बहुभाषिकतावादेन। चलिए बताओ, भारत की जो भाषा शिक्षा नीति है, मातृभाषा के शिक्षण के रूप में मानते हैं हम, शिक्षा के अधिकार के रूप में मानते हैं, बहुभाषिकतावाद के रूप में, या त्रिभाषा सूत्र के रूप में मानते हैं? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, फटाफट आंसर करो। 16वें का ए और सी, सी और ए सी चला रहे हैं, कुछ लोग बी भी चला रहे हैं जी। बहुत अच्छा, वेल डन, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अभी भी आपके लाइक्स कम है तो मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक सुंदर सा लाइक करते हुए, बिना किए हुए मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट हमारे लिए ऊर्जा होते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये लोग कह रहे हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अच्छा जी, भारत की जो शिक्षा एनईपी आपने पढ़ा है जी, एनईपी 2020 है जी, पढ़ा है ना? हाँ हाँ, ज्यादा तो यही बता रहे हैं, तो सही है, बहुत बढ़िया है। त्रिभाषा सूत्र के जो भी हमारी शिक्षा नीतियां हैं, वो चाहे वो कोई भी हो, त्रिभाषा सूत्र के रूप में है। ठीक है, मातृभाषा के शिक्षण के रूप में नहीं, शिक्षा का अधिकार, बहुभाषिकता नहीं। ए वाला राइट है, त्रिभाषा सूत्र के रूप में स्वीकृत है। सी वालों, बी वालों, डी वालों चुप्पे कर लो, आपका सही ए, त्रिभाषा सूत्र रूपेण स्वीक्रियते मम शिक्षा नीति, भारतस्य शिक्षा नीति
केन रूपेण स्वीक्रियते त्रिभाषा सूत्र रूपेण स्वीक्रियते अस्तु। आई बात गई समझ में? बाउंसम तो ना जातम लेवले ए अवस्थी ना। हाँ, भाषा अधिगमार्थम सूचना पत्रकाणाम विज्ञापनानाम सामग्री रूपेण व्यवहारः क्रियते। भाषा के अधिगम के लिए, भाषा को सिखाने के लिए हम सूचना पत्रों का, विज्ञापनों का सामग्री के रूप में हम व्यवहार करते हैं। तेषाम उपयोगिता भवति, उसकी उपयोगिता होती है आहारमय वातावरणार्थम, आहारमय वातावरण के लिए, क्रीड़ामय वातावरण के लिए, अभ्यासमय वातावरण के लिए, या ये देखो लेखमय वातावरणार्थम, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। देखो एक नाम और मिला है, तो पहले आंसर करो फिर हम बताएं कौन सा सही है। जल्दी बोलो इसमें मेरे प्यारे छात्रों, जितने लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, सभी का बहुत स्वागत। संस्कृत चंद्रा पर, हाँ श्वेता तिवारी जी। श्वेता जी, हमारे YouTube पे बहुत सारी क्लासेस गद्यांश को कराई गई है और बहुत ही जल्द हम आप सबके लिए एक गद्यांश की ट्रिक की वीडियो हम देना है। बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे गद्यांश की ट्रिक। नहीं तो संडे को हम गद्यांश की ट्रिक वाली वीडियो आपको दे देंगे। तो बिल्कुल आप संडे का थोड़ा सा वेट कर ले, तो बताइए तो हम आपको बताएं। चलो जी, यहाँ पे सबका आंसर डी आ रहा है, बहुत अच्छा डी। वह क्या है? हाँ, ये आपका लेखमय वातावरणार्थम। अच्छा, इसी को ही और क्या, देखो ना जी, मैंने बताया ना, भाषा समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच वातावरण, और इसी को एक नाम से और क्या जानते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लो, लेखमय वातावरण, प्रिंट रिच। नाम बहुत सारे बताया था, अभी फिर से सुन लो। प्रिंट रिच वातावरण, ठीक है जी, भाषा समृद्ध वातावरण, ठीक है। उसके बाद लेखमय, इसको ये नया शब्द मिला है, देखो किन किन नामों से पूछ लेता है, तो अंग्रेजी लिखा था यहाँ पे, लेखमय वातावरण, सबका मतलब एक है, ठीक है जी। तो ये सारे हैं। अब देख लो, एक नया शब्द मिल गया है, लेखमय वातावरण, वो उसको हम एक नाम से और जानते हैं, ठीक है। कक्षायाम भाषामय वातावरण निर्माणार्थम शिक्षिका, देखो उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है? भाषामय वातावरण के निर्माण के लिए शिक्षक क्या करेगा, कि हमारी क्लास में जैसे हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो वही भाषा ऐसी उसके मतलब उस क्लास में उस भाषा का संज्ञान हो जाए, वो भाषा हमको दिखे। तो भाषामय वातावरण निर्माण के लिए क्या करोगे? कक्षायाम स्व स्व अनुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसरम दद्यात्, क्लास में छात्रों के अपनी अपनी अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए हम छात्रों को अवसर देंगे। तेसाम संभाषण कालम प्रदीर्घम, हम जो छात्रों का बोलने का समय उसको और बढ़ा देंगे। या आपत्त्यानाम सम्यक पालनार्थम अभिभावकम निर्देश, जो उस पे आपत्तियां हैं उसके पालन कराने के लिए अभिभावक को निर्देश दोगे। प्रत्येकम छात्रस्य कृते समानम लक्ष्यम संस्थापित, प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य स्थापित करोगे। तो कुल मिला के आपको बताना है कि अगर हम किसी क्लासरूम में भाषामय वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप कौन सा रूल, कौन सा क्या अप्लाई करोगे जी? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर मेंशन 18वें का ए बता रहे हैं जी ये लोग जी, 18वें का ए। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, और थोड़ा सेशन को बढ़ाओ जी। जितने लोग जुड़े हैं बहुत शुक्रिया। ध्यान दीजिएगा, कक्षा में भाषा में, जैसे आप स्पीकिंग कोर्स करते हो, स्पीकिंग कोर्स में क्या होता है, क्लासरूम में टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने के लिए जो भी बोलो अंग्रेजी में ही बोलो, है। जब आप स्पीकिंग करते हो तो उस क्लासरूम में कोशिश करते हैं कि सारे छात्र अंग्रेजी में ही बोले, ठीक है। जब अंग्रेजी में, और इस ऐसा क्यों, क्योंकि एक वातावरण, एक परिवेश का निर्माण होता है, ठीक है, अंग्रेजी में वातावरण का, ताकि छात्र उससे हमेशा अंग्रेजी से टच में रहे। तो हम क्या करेंगे, हम और प्रत्येक छात्र को कहता हूं कि भाई आप भी अंग्रेजी में बोलो, आप भी संस्कृत पढ़ा रहे हो, हमारे यहाँ संस्कृत संभाषण के शिविर चलते हैं, संस्कृत संभाषण सिखाया जाता है, वहां भी यही निर्देश होता है कि प्रत्येक छात्र जो है वहां पे संस्कृत में ही बात करेगा, हिंदी में नहीं। वो चाहे टूटी फूटी संस्कृत बोले, कुछ भी बोले, संस्कृत में बोले, वहां पे हिंदी का प्रयोग वर्जित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वातावरण का निर्माण होता है और उसमें रहकर छात्र बहुत अच्छा सीखता है। तो बिल्कुल आपका एकदम राइट है। हम क्लास में छात्रों को अपनी अपनी अनुभूति को प्रकट करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा उसी भाषा में अवसर देंगे। अगर वो अंग्रेजी सीख रहा है तो अंग्रेजी भाषा में प्रकट करे, हिंदी तो हिंदी, संस्कृत सीख रहा है तो संस्कृत भाषा में करे। इसलिए आपका यह आंसर एकदम राइट हो जाता है, एकदम सही हो जाता है। जल्दी आ लो जी। अधस्तनेषु कस्य पठन पाठन सामग्री रूपेण न्यूनतमः उपयोगः, पठन पाठन सामग्री के रूप में कम उपयोगी कौन सा है? पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया संगणक, कार्यपत्रिका, वर्कशीट, प्रकृत वस्तु नाम। या बताओ जल्दी कौन सा? पठन पाठन सामग्री के रूप में कम उपयोगी प्रारंभिक स्तर है। प्रारंभिक स्तर पर इन्होंने कहा है पठन पाठन के लिए कौन सी ऐसी है जो कम उपयोगी है। चलो बताओ कौन सा ऐसा सामग्री है जो कम उपयोगी है?
लाइक करो और सभी का आंसर आना, जितने लोग जुड़े सब लोग आंसर किया करो, आपसे निवेदन है सबका आंसर आना चाहिए हमेशा। तो टेक्स्ट बुक का प्रयोग कम करना चाहिए, मल्टीमीडिया कंप्यूटर का प्रयोग कम करना चाहिए, कार्यपत्रिका वर्कशीट का, प्रकट वस्तुओं का, तो किसका उपयोग न्यूनतम करना चाहिए, जल्दी बताओ। बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, अरे भैया बीसी वालों सी बी बता रहे हैं, सीओबी सीबी 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 है। हाँ, पठन पाठन सामग्री के रूप में हम प्रारंभिक स्तर पर कम उपयोग करते हैं। कभी भी अगर आपने पढ़ा होगा तो पाठ्य पुस्तक का प्रयोग हम छात्रों को अनेक माध्यम से सिखा दें, चित्रों से सिखा दें। अब कंप्यूटर का मतलब सीधे कंप्यूटर चलाना नहीं, कंप्यूटर के माध्यम से सामग्री रूपेण, हाँ कहा एक सामग्री के रूप में, मतलब हम कंप्यूटर में कुछ दिखा के छात्रों को पढ़ा दें तब ज्यादा सही है कि हम वर्कशीट पे दिखा के कुछ पढ़ा दें छात्रों को, या रियलिया मतलब देखा ना आ गया। अच्छा इसके अन्य नाम बताओ हमको, प्रकृत वस्तु के अन्य नाम और किस नाम से आता है, लिख के बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से। इसके अन्य नाम बता दो लिख के हमको जल्दी से, मैं बताया हूं, कल ही बताया हूं, हमेशा बताता हूं। इसके अन्य नाम लिख के बताओ, कमेंट करो फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इनको और किन नामों से जाना जाता है, सही है नहीं है, सही है आपका ए। हम इसका प्रयोग कम करते हैं, टेक्स्ट बुक का प्रयोग कम करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं, छात्र इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेगा छोटा है। अगर हम उसको कंप्यूटर में दिखा के कुछ पढ़ाए तो उसमें ज्यादा वो इंटरेस्ट लेता है, वर्कशीट में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और रियलिया में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो बताओ इसको अन्य नामों से क्या क्या जानते हैं। फिलहाल यहाँ पे ए वाला एकदम राइट है, एकदम सही है, बाकी सब गलत है। ये सब ज्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं, ये हाँ ये उपयोगी सिद्ध होते हैं ज्यादा, ठीक है जी। जी अन्य नाम लिख के भेजो, देखो क्या भेजना है। ए राइट है, हाँ सर पता नहीं कैसे, पता नहीं कल ही बताया था, रोज तो बताता हूं, ऐसे करोगे तुम लोग। हाँ वास्तविक वस्तु, वेल डन, बहुत बढ़िया जी, सुलेखा महौर जी बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। वास्तविक टूल्स बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छा बताया है, कल ही भी बार बार आ रहा है आपके एग्जाम में। देखो कहीं अन्य नामों से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इससे परिचित रहो, ठीक है। इसको ही हम कहते हैं वास्तविक वस्तु, वास्तविक वस्तु, ठीक है। और इसी को कहते हैं रियलिया, ये चाहे ऐसे लिखा हो चाहे वैसे बगल में लिखा है रियलिया। और इसे कहते हैं प्रकृत वस्तु, आई बार, या प्राकृतिक वस्तु भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, ध्यान में बार बार रोज बताता हूं जी, है इसीलिए बताता हूं क्योंकि हर प्रश्न में हर जगह आपको चीज वही रहेगी, अन्य अन्य नामों से दे देते हैं तो संस्कृत में कंफ्यूजन, कंफ्यूजनम जाता हूं, समझे ना जी, तो वो नहीं होना चाहिए। आओ आज के हम लास्ट प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि आपका समय हो गया दूसरी क्लास का, आई थिंक ऐसा कुछ है क्या, पढ़ना चाहते हैं फिर जाना चाहते हैं, एक बार कमेंट से बताएं तो हम पूरा करा दें, नहीं तो फिर इतने पे स्टॉप करेंगे। प्रक्रिया लेखने, प्रोसेस राइटिंग बहुविधि स्थिति नाम क्रमः। अच्छा जल्दी बताओ, प्रक्रिया के लेखन प्रोसेस राइटिंग में बहुविधि स्थिति नाम क्रमः, इसका क्रम कई बार आया है। लेखन की प्रक्रिया थोड़ा बड़ा कर दे, चल अभी ऐसे मैनेज कर लो आप लोग इतने में, ठीक है। प्रक्रिया लेखन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया लेखन का सही क्रम क्या होता है, पहले विमर्श करोगे, फिर टिप्पणी, प्रारूप लेखन, फिर संपादन, फिर अंतिम लेखन, फिर बाद में है, या फिर टिप्पणी संपादन पहले करोगे, प्रारूप लेखन करोगे, फिर अंतिम लेखन कर दोगे, फिर पहले या फिर विमर्श करोगे, टिप्पणी संपादन करोगे, फिर प्रारूप लेखन करोगे, या फिर पहले टिप्पणी फिर प्रारूप लेखन फिर संपादन। तो बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन से प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा होगा, लेखन की प्रक्रिया का उपयुक्त क्रम कौन सा होगा, जल्दी बता दो। दो तीन इसमें की पकड़ लोगे तो काम हो जाएगा। ए बता रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया, लाइक कर दो जी, 400 पूरा लाइक पहुंचा दो जी, 395 तो थोड़ा सा 400 पूरा पहुंचाओ, जिम्मेदारी आपकी है। तो पहले एक चीज याद रखना, विमर्शः, अब इसको और किन किन नामों से आता है, कहीं कहीं विमर्शः लिखा होगा, कहीं ये मानस मंथन लिखा होगा, कहीं क्या लिखा होगा, मानस मंथन लिखा होगा, कहीं यही किस नाम से आएगा, विचारोत्तेजन नाम से लिखा होता है, ठीक है, यही कहीं विचारोत्तेजन लिखा होगा, कहीं मानस मंथन लिखा होगा, कहीं विमर्शः लिखा होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसे मिला है, कई जगह आपको ऐसे ही इसका पूरा मिला हुआ है, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। और सबसे पहले प्रक्रिया लेखन में हम मानस मंथन, विचारोत्तेजन या विमर्श करते हैं, सबसे पहला पॉइंट यही होता है प्रक्रिया लेखन। तो एक तो देखो ये पहले इसमें टिप्पणी दे दिए तो ये गलत, और इसमें टिप्पणी दे दिए ये गलत, अब ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ये टिप्पणी नहीं होगा जी। विमर्श के बाद यहां पे प्रारूप, फिट है। अब इसके जब कभी विमर्श के बाद क्या है, सबसे पहले रूपरेखा आता है, उसके बाद प्रारूप आता है, ठीक है।
रूपरेखा आएगा, फिर प्रारूप आएगा। मैं इसको पढ़ा दूंगा, टैग वर्ड में सब बता दूंगा। मैं टैग वर्ड की वीडियो में सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं बहुत जल्दी, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे ऑटोमेटिकली क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो विमर्श, मानस मंथन, फिर आपकी रूपरेखा। अगर रूपरेखा नहीं तो प्रारूप आना चाहिए। तो विमर्श के बाद सीधे प्रारूप आया है। यहाँ विमर्श के बाद टिप्पणी संपादन आ गया है। संपादन सबसे लास्ट में होता है तो ये भी गलत हो गया, अतः आपका ए वाला सही है, ठीक है। कर लो जी सारे सही, एक द राइट आंसर। ओके, ए वाला एकदम राइट है, बहुत बढ़िया किया है, बहुत खूबसूरत। तो चलो जी, अब कहो तो हम देखें तो प्रश्न वैसे लास्ट ही है। अब आपको हम सीधे सीधे हम डब्ल्यू देने की पढ़ोगे आप लोग हैं, पढ़ोगे या होमवर्क दे दें आपको? सीधे बताओ जल्दी से, पढ़ोगे आप लोग या फिर होमवर्क? चलो होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क दिए देते हैं आपको सीधे HW, ठीक है। या होमवर्क है, 24 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर है, और सब छोड़ दो। होमवर्क है आपका। और मैं सबसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि क्लास के बाद, चूंकि क्लास के बाद जब इसका आंसर देता हूं तो मैं विजिट कर सकता हूं, उसको मैं आपका आंसर देखता हूं, रात में विजिट कर लेता हूं। लेकिन अगर आप चैट बॉक्स में उत्तर दोगे तो वो हमारी नजरों से अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, इसका आंसर आप कहां दोगे? कमेंट बॉक्स में, क्लास के बाद, आफ्टर क्लास कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, और हमारी तरफ से एक सुंदर सा हार्ट आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो उत्पादक शब्दावली, अब इसको वही देखिएगा, वही आंसर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप संस्कृत चंद्रा का सीटेट पढ़ना चाहते हैं, पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं, अभी भी मैं जब रिवीजन कराऊंगा सारा कुछ आपका उसी में समाहित हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सीटेट के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, 7985789062 पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए फॉर एवरीथिंग। और हमारे इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, इस क्लास में आपको पीडीएफ प्लस आपको पीडीएफ नोट्स जो भी होगा सब कुछ हम पेड क्लास में दे देते हैं। साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो सब हम यहाँ पे आपको बता देंगे, करा देंगे जी, ठीक है। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए पेड क्लास के लिए, बिल्कुल आपका संस्कृत चंद्रा आपके लिए, ठीक है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो अभी जाओ तुरंत फटाक से संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बच्चा। संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम इसलिए कह रहा हूं ज्वाइन कर लो कि हम सुबह और शाम की डेली बेसिस पर जो पीडीएफ होती है आपको हम टेलीग्राम पर प्रेषित करते हैं, प्रैक्टिस वाली सारी पीडीएफ। और बहुत शुक्रिया, डेली आइए, हाँ 8:15 पर सुबह आइए, शाम को 7 PM पर आइए हिंदी के लिए। सुबह संस्कृत, शाम को हिंदी, सुबह संस्कृत, शाम को हिंदी, दोनों का लाभ उठाए। संस्कृत चंद्रा का 60 अंकों का काम हम करते हैं, बाकी अपना देख लो जी। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और करते रहो एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद जी, शुक्रिया। ज्यादा समय जो लाइक नहीं क्यों कर देना, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगती है। शुक्रिया।